Now we're going to put what problem set sum number 11, 12, 13, 14 and what 15. These are the 5 sums. We will do what in the problem set. It's this problem based on what word problems. We sum कैसे ऐसे sum number problem set to sum number 11. मुकुंद possesses 50 rupees more than सागर. मुकुंद के पास क्या है 50 rupees ज़्यादा है. किसके पास है सागर के पास है. So let सागर have rupees x. सागर के पास क्या है x rupees है. So and मुकुंद has what 50 rupees more than सागर. सागर के पास जितना पैसा है x more means plus sign और कितना ज़्यादा है how much more it is 50 rupees. x plus 50 rupees. करेक्ट. ना क्या प्रॉब्लम बोला फिर the product of the number among the head. अब दोनों का प्रोडक्ट यानी 80 according to given condition. ये सागर का और ये मुकुंद का. Now ये प्रोडक्ट among the multiplication is कितना पैसा दोनों के पास 15,000. कितना है the product of सागर's money, the product of मुकुंद's money. दोनों का सागर का और मुकुंद का दोनों का जो प्रोडक्ट है when you multiply both the number you will get what. उनके पास कितना पैसा 15,000 रुपीज़ है. सॉल्व करो इसको. इजी है. x square upon the bracket 50x is equal to 15,000. करेक्ट. x square plus 50x ये प्लस है अंदर लेके आओ becomes what माइनस हो गया 15,000. करेक्ट. 15,000 को क्या करना है हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है. करेक्ट. सो आंसर आएगा 150 टेंस ये प्लस एक वॉट एवर साइन होगा इधर ऑलवेज एट बिगर नंबर फर्स्ट स्मॉलर नंबर आफ्टरवर्ड्स वॉट एवर साइन इज हियर पुट ओवर हियर एंड हियर वी हैव टू डिसाइड वेदर टू पुट व्हाट माइनस वेदर टू पुट व्हाट प्लस. तो पुट करने का माइनस तो 50 मिलेगा प्लस कर दोगे इधर 250 हो जाएगा तो क्या पुट करने का इधर माइनस. करेक्ट. सॉल्व करो. कॉमन निकालो. सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इज इक्वल टू व्हाट 0. कॉमन निकालो. x प्लस 150 सेम ब्रैकेट x प्लस 150 बोथ द ब्रैकेट मस्ट बी सेम. x अंदर है what is not there 100 साइन के साथ इज इक्वल टू व्हाट 0. सिंपल. ये हमारा कॉमन हो गया. x प्लस 150 0 एक ब्रैकेट में और x माइनस 100 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 150 और x इज इक्वल टू व्हाट 100. करेक्ट. बट रुपीज कैन नॉट बी what negative. Therefore x is not equal to what -50. ये unacceptable है. Therefore x की वैल्यू कितनी आ गई 100. क्या फाइंड करने का फाइंड अमाउंट ईच है. Therefore सागर हैज ₹100 और मुकुंद कितना पैसा उसके पास x प्लस 50 है is equal to 100 plus 50 is equal to what 150. सागर के पास 100 रुपीज़ है और मुकुंद के पास कितना है 150 रुपीज़ है. रुपीज़ 150. So this was the sum number 11. हाँ स्टूडेंट्स sum number 12 थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज वर्डिंग्स थोड़ा सा क्लैश होता है. थोड़ा सा वर्डिंग्स के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं एंड इसके लिए बिकॉज स्टूडेंट्स को समझने के लिए प्लान फॉर द सम्स बहुत क्लियरली क्योंकि ये जो सम्स है मोस्टली दे गोइंग टू आस्क व्हाट इन द प्रीलिम्स में और इन द सेमेस्टर्स में. अभी तक ये वो एग्जाम ये सम थोड़ा एग्जाम से आया नहीं है. सपोज बोर्ड एग्जाम में आएगा तो वी हाउ टू सॉल्व दिस सम. से क्या बोलेगा हम लोगों को द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स. डिफरेंस मींस माइनस साइन बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर दोनों का स्क्वायर का नंबर्स दोनों नंबर है दोनों का स्क्वायर उसका डिफरेंस यानी माइनस
कितना है 120. So the square of the smaller number, square of the smaller number का square is twice the greater number. Find the number. See, let the greater number be x. क्या लिया हमने greater number को? We have taken x. अब क्या बोले प्रॉब्लम के अंदर? Square of the smaller number. Square of the smaller number is this what? Equal to twice the greater number. Greater number क्या है? x है. इसका twice क्या रहेगा? 2x है. तो square of the smaller number क्या मिला हम लोग को? We got 2x, correct? Now, अब प्रॉब्लम में क्या बोला है? What प्रॉब्लम में क्या बोला है? प्रॉब्लम के अंदर बोला है difference between the square of two numbers. मतलब दोनों greater number minus smaller number is equal to what? 120. So और क्या बोला है? Therefore square of the greater number minus square of smaller number is equal to what? 120. Greater number क्या हमारे पास? कोई greater number over here, greater number x है. इसका स्क्वायर करेगा x स्क्वायर. अब इधर बोला है अपने को स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर ऑलरेडी हमको क्या मिला है? 2x है. what minus 2x is equal to what? 120. सॉल्व करो सी. अब 120 को स्प्लिट करो. मैंने स्प्लिट 120 क्या आएगा? 12 10s are 120. ग्रेटर नंबर फर्स्ट माइनस साइन एंड प्लस साइन, करेक्ट? इधर पुट करने का कॉमन निकालो और x और y की और x की वैल्यू निकालो. इधर x की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई, माइनस 10 आ गई. बट इधर क्या है? नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव. इन एग्जांपल में नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज़ नेगेटिव का स्क्वायर होता है नहीं है. there will be no square root of what? Negative, right? So that's all. हम एक एग्जांपल लेंगे. If we take two numbers x and y ले suppose, दो नंबर लिया x, एक नंबर लिया y. So x समझो ग्रेटर नंबर है, y assume करो स्मॉल नंबर है. तो difference between what? The square of two numbers is what? 120. यानी स्मॉल नंबर का स्क्वायर और ग्रेटर नंबर का स्क्वायर और स्मॉल नंबर का स्क्वायर. ग्रेटर नंबर क्या लिया हमने? x, इसका x स्क्वायर. स्मॉल नंबर क्या लिया हमने? y का स्क्वायर कितना? 120. अब x की वैल्यू अगर x की वैल्यू सपोज इफ यू टेकिंग 10, अगर x की वैल्यू हमने -10 लिया सपोज, तो x की वैल्यू -10 पुट किया, इसका स्क्वायर क्या आएगा? 100. अब ये माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 120. नाउ ब्रिंग दिस 120 हियर, टेक दिस y दैट साइड. ये माइनस ये हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा. सो माइनस करो कितना आएगा आंसर? -120. अब y स्क्वायर का इफ यू टेक आउट द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं. व्हाई? बट द स्क्वायर ऑफ नंबर कैन द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी व्हाट? नेगेटिव. कोई भी नंबर स्क्वायर कोई भी नंबर का स्क्वायर कैन नॉट बी व्हाट? नेगेटिव. इसलिए डिस्कार्डिंग सही वैल्यू क्या करने का हमको? डिस्कार्ड करने का. नॉट इट इज व्हाट? अनएक्सेप्टेबल. तो वैल्यू क्या लेने का हमको? x लेने का. दैट मींस तो ग्रेटर नंबर क्या मिला हम लोग को? x मिला. चल ग्रेटर नंबर x मिला. तो फाइंड द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर का स्मॉलर नंबर क्या है? स्मॉलर नंबर ऑफ स्क्वायर क्या है? इज इक्वल टू 2x. तो 2 into x, x की वैल्यू क्या है? 12. तो 2 12s are 24. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड. स्क्वायर है, सी अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर को निकालने का. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, कैन रिमूव द स्क्वायर रूट. क्या आएगा? स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू प्लस और माइनस व्हाट? रूट 24. बट माइनस आंसर नहीं आना चाहिए. तो रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट? 12 एंड दूसरा नंबर क्या रहेगा तुम्हारा? रूट 24. दिस इज व्हाट द सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 12. See, question number 13 is also very important sum. Answer say. Now, Ranjan on her birthday distribute 540 oranges. कितना distribute करने का उसको? 540 oranges है उसके पास. Now, she want to introduce, correct, these oranges equally among the students. जो भी students है equally distribute करने का है. Suppose if there would be 30 students more, अगर 30 students ज़्यादा है तो each will receive 3 oranges less. तो हर एक students को 3 oranges less मिलेगा. फाइंड करने का, find the number of students, correct? So let there be x students है. Total number of students be what? x, correct? Now अगर total student x है तो each students will receive how much? कितना oranges के पास? 540. और डिवाइड करने का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो दे विल गेट व्हाट? हर एक को कितना मिलेगा? 540 अपॉन x ऑरेंज मिलेगा. ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स इज गोइंग टू रिसीव व्हाट? 540 अपॉन x ऑरेंज मिलेगा. करेक्ट? जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिवाइड करने का, अपने पास 10 पेंसिल है और 5 स्टूडेंट्स है तो 10 डिवाइड बाय 5. ये इक्को हर एक को कितना पेंसिल मिलेगी? 2 पेंसिल मिलेगी. सेम वे हियर वी डोंट नो व्हाट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स.
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम नहीं, मैंने x लिया। ऑरेंजेस मालूम है तो ऑरेंजेस को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करो, मिलेगा आप देखो ईच स्टूडेंट विल गेट व्हाट 540 ऑरेंजेस। दूसरा कंडीशन क्या दिया? दूसरा कंडीशन दिया हम लोग को सपोज 30 स्टूडेंट्स आता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 30। पहले स्टूडेंट्स x था, 30 स्टूडेंट्स बढ़ गया, कितना हो गया न्यू स्टूडेंट्स कितना हो गया x + 30। हम लोग क्या वो वी गॉट व्हाट 30 + x + 30 मोर स्टूडेंट, यानी x + 30 के स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास, 30 स्टूडेंट बढ़ गए। नाउ अब ईच स्टूडेंट विल रिसीव हाउ मच? ईच स्टूडेंट विल रिसीव 540 अपॉन x + 30 ऑरेंजेस। कितना मिलेगा उनको? 540 ये प्लस x + 30, मतलब नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। करेक्ट। अब हम लोग करेंगे 80 सी। अगर स्टूडेंट्स बढ़ने के बाद ईच विल रिसीव 3 ऑरेंजेस लेस, तो ये ओल्ड स्टूडेंट्स है, ये ओल्ड स्टूडेंट्स को मिलेगा इतना ऑरेंजेस हर एक को, माइनस लेस बोला है ना उधर तो माइनस लेने का x + 30 कितना कम मिलेगा उनको? 3 ऑरेंजेस लेस मिलेगा ना। सी व्हेन वी रिसीव द 3, अगर उनको 3 ऑरेंज लेस मिलेगा तो हाउ वी गोइंग टू सॉल्व द सम? सी इसका इधर क्या है, पहले 540 कॉमन निकालो, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 30 इज इक्वल टू 3। करेक्ट। सो 540 एलसीएम निकालो, x + 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x + 30 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट 3। सो 540 ये दोनों कट हो गया इंटू 30 अपॉन x इंटू x, x² प्लस 30x इज इक्वल टू व्हाट 3। करेक्ट। नाउ देन सी, देन मल्टीप्लाई करो, 0 3 सा, एक काम करो हम ऐसे करेंगे, 540 इंटू 30, ये 3 को नीचे आएगा, नीचे लेके आओ, और इज इक्वल टू x² प्लस 30, दो मल्टीप्लाई, ये कट होगा, 10 1 सा 3 1 सा 3 10 सा, मल्टीप्लाई करो, x² प्लस 30x इज इक्वल टू 5400। करेक्ट। 5400। Bring this down. Bring this side. x² प्लस 30x, ये प्लस है, इधर लेके आओ, क्या होगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करने का है, सपोज 540 और 30 है, तो इफ यू डिस्ट्रीब्यूट 5400 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कितना मिलेगा देखो, 96 54। पुट सी एक्चुअली कितना है, हाउ टू स्प्लिट करने, हाउ टू स्प्लिट दिस वन, तो 54 कौन से टेबल में जाएगा, 9 टेबल में, 9 6 54, 2 0 है, पुट 1 0, पुट 1 0, व्हाट साइन हियर प्लस, व्हाट टू पुट माइनस, माइनस प्लस माइनस, 90 में से 60 गया, कितना आएगा 30, गॉट द आंसर। इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना है, करेक्ट, स्प्लिट करना है, पर पुट व्हाट 90x माइनस 60x माइनस 55,400 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो, x प्लस 90, सेम ब्रैकेट, इधर भी सेम ब्रैकेट होना चाहिए, x इज इनसाइड, व्हाट इज नॉट देयर, 60 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 90 और x इज इक्वल टू व्हाट 60, बट क्या oranges cannot be negative, number of oranges cannot be negative। किसने खाया क्या, -90 ऑरेंजेस किसने खाया क्या है, -1 नहीं है, तो ऑरेंज cannot be negative, therefore x is not equal to what 90, it is unacceptable, therefore x की वैल्यू क्या आ गई 60। क्या फाइंड करनी है हमको, find the number of students, therefore see, so students cannot be negative, sorry, इधर आएगा students cannot be negative, इधर आएगा students cannot be negative, x क्या है, number of students है, students cannot be negative, तो x not equal to -90, x की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई, therefore number of students is कितना हो गया
60. So there are 60 students what in the class to distribute for the oranges. Correct? Now, question number 30. This also very easy sum, not lengthy. अरे इतना lengthy है पर lengthy नहीं, easy sum से क्या बोला सी? Mr. Dinesh owns an agriculture farm at a village तलवे से एक दिनेश है जिसके पास एक विलेज में एक उनके पास क्या है, उनके पास एक फार्म है, एग्रीकल्चर फार्म. एग्री फार्म मतलब क्या, जो इन द प्लेस वेयर वी डूइंग द एग्रीकल्चर फार्मिंग. से क्या बोला सी? द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 meters मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ. क्या बोला है? ब्रेथ क्या है? ब्रेथ वी डोंट नो. सो लेट द ब्रेथ बी व्हाट एक्स, ब्रेथ एक्स लेंगे इसका. अब इसका लेंथ क्या रहेगा? इसका लेंथ, ये लेंथ है इसका. लेंथ क्या रहेगा? हमने क्या बोला है? 10 मोर यानी 10 प्लस 10 यानी प्लस 10. 10 मोर मतलब क्या? प्लस 10. ट्वाइस द ब्रेथ बोला है. व्हाट इज ब्रेथ हियर? x. क्या आएगा? ट्वाइस x. सो क्या लिखा? लेट द ब्रेथ ऑफ एग्रीकल्चर फार्म बी x. लेंथ क्या रहेगा? लेंथ ऑफ द फार्म इज इक्वल टू 2x प्लस 10. अभी हम लोग ने ब्रेथ क्या बोला? ब्रेथ क्या लिया हम लोग ने? x लिया. करेक्ट. और लेंथ क्या लिया हम लोग ने? लेंथ क्या है? मोर देन ब्रेथ प्लस 10 और टूवाइस द ब्रेथ 2x प्लस 10. अब इसका एरिया फाइंड करो. एरिया ऑफ एग्रीकल्चर फार्म. हमने क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ क्या है इसका? 2x प्लस 10 इंटू तो लेंथ एंड व्हाट? लेंथ एंड ब्रेथ. ये मिला हम लोग को एरिया. आगे क्या बोला? सी आगे बोला इन ऑर्डर दैट टू हार्वेस्ट इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट द रेन वाटर, मतलब उसको रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है. सो क्या क्या में he dug square shaped pool inside the farm. फार्म के अंदर एक स्क्वायर पूल बना दिया उसने. राइट. एक पूल का मतलब पॉन्ड बना दिया उसने. एक पॉन्ड बनाया स्क्वायर. नाउ अब क्या बोले? स्क्वायर सी द साइड ऑफ द पूल इज 1/3 ऑफ द ब्रेथ ऑफ द फार्म. मतलब ये जो इसका साइड है वो एग्रीकल्चर फार्म का 1/3 है. तो ये कितना हो गया? 1/3 x. राइट. सो देयरफॉर साइड ऑफ द pond is equal to 1/3 x. Correct. 1/3 इसका है साइड ऑफ द व्हाट? फार्म का. करेक्ट. ना अभी निकालेंगे इसका एरिया. एरिया ऑफ ए स्क्वायर पूल ले लो या पॉन्ड ले लो. हम क्या ये स्क्वायर है तो इसका साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 x स्क्वायर. करेक्ट. ये मिला. आगे बोलो क्या बोला? आगे द एरिया ऑफ द फार्म इज एरिया ऑफ द फार्म. ये एरिया है 82 अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन. क्या बोला? एरिया ऑफ द फार्म 2x प्लस 10 इज क्या बोला हम लोग ने? सी 20 टाइम्स एरिया ऑफ द पॉन्ड. 20 टाइम्स क्या है? 20 टाइम्स इसका एरिया ऑफ द व्हाट? पॉन्ड. पॉन्ड क्या है? ये 1/9 x स्क्वायर. 20 times what area of a pond. Correct. अब इसको सॉल्व करना है. इजी सब. ओपन द ब्रैकेट. 2x square 10x is equal to 20x square upon 9. Correct. 20x square upon 9. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. इधर आ गया 2x square plus 10x is equal to 20x square. Open the bracket. 18x square plus 90x is equal to 20x. 9 2s are 80, 9 10s are 90, 20. करें. अरेंज करो इसको. सब उधर लिखे जाओ. 20x minus 18x plus 90 is equal to what? 0. Correct. Same. Now here इसको माइनस करो. कितना होगा माइनस करके? 2x square plus 90x is equal to what? 0. कॉमन निकालो. कॉमन 2x है.
x प्लस 2 के टेबल में 9 कितना बताएगा 45 रहता है 2 45 तो 90 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू 0.2 और x इज इक्वल टू व्हाट माइनस 45 इधर सॉरी ये माइनस में आएगा ये प्लस हो गया तो माइनस हो जाएगा ठीक सो इधर माइनस साइन here minus sign and here we do what minus sign and we do what plus sign correct see इधर change again इधर क्या था फिर 2x minus 90x to put what minus 90 take common x minus 45 2x is equal to 0 or x minus 45 to 0 x is equal to 0.2 or x is equal to 45 तो x is equal to 0 और x is equal to what 45 लेकिन the breadth क्या बोला आपको फाइंड करने के लिए find the breadth of the form and the length and breadth of the form in form see but breadth cannot be 0 therefore x is what not equal to what 0 meaning x equal to 0 is not acceptable तो क्या लेने का है therefore x is equal to what 45 therefore find the breadth so breadth of the form is equal to 45 or length of the form length कितना है हमारे पास 2x plus 10 है 2 x की वैल्यू 45 plus 10 90 plus 10 is equal to what 100 सेंटीमीटर मीटर से यूनिट्स करेक्ट 100 करेक्ट ना उसके बाद में फाइंड कर लिया हम लोग को लेंथ ऑफ ए पॉन्ड सो लेंथ ऑफ ए पॉन्ड इज इक्वल टू क्या है 1/3 ऑफ x सो 1/3 x की वैल्यू कितनी है 45 1 सा 45 15 सा करेक्ट इज इक्वल टू व्हाट कितना आएगा 15 यानी ब्रेथ ऑफ द फॉर्म 45 लेंथ ऑफ ए फॉर्म 100 length of a pond 15 okay 15 units this is what the question number 30 listen question number 15 है ये tanks के बारे में सी क्या बोला है a tank is filled completely into hours 2 hours के अंदर एक tank completely fill होती है लेकिन दो types है सी if both the taps are open दोनों taps open है दो tap पे दोनों taps open है तो बोला है कि one tap is open at a given time the smaller tap take 3 hours more than the larger one to fill the tank इधर एक टैप छोटा है एक टैप बड़ा है सो क्या लेने का let large tap alone fill the tank in 1 hour is equal to what कितना है in x hours में large tap पूरा टैंक फिल कर देगा दूसरा small tap takes to fill the